रहस्यमयी हवेली का राज गर्मियों की एक अंधेरी रात थी। घने जंगलों के बीच खड़ी एक पुरानी हवेली, जो सालों से वीरान थी, अचानक से चर्चा में आ गई। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के कदमों की आहट, तो कभी किसी के धीमे धीमे बुदबुदाने की आवाज। अवनी, जो एक युवा खोजी पत्रकार थी, इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां जाने का फैसला करती है। वह अपने दोस्त रोहन के साथ रात के ठीक 12 बजे हवेली के दरवाजे तक पहुंचती है। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर फंगस लगी थी और दरवाजे की चरमराहट ने माहौल को और भयानक बना दिया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। दीवारों पर पुराने तेल के दियों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, मानो कोई अभी भी वहां रहता हो। तभी अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रोहन ने धीरे से फुसफुसाया, क्या हमें यहां से लौट जाना चाहिए? अवनी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हमें देखना होगा कि ऊपर कौन है। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से मंद रोशनी आ रही थी। अवनी ने धड़कते दिल के साथ दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बेतहाशा किसी किताब के पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और वह कुछ बुदबुदा रहा था। अचानक वह रुक गया और धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अवनी ने कांपती आवाज में पूछा, आप आप कौन हैं? उस आदमी ने ठाका लगाया और कहा, मैं इस हवेली का आखिरी वारिस हूं, जो अब जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही रोहन और अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़े आदमी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अचानक वह हवा में विलीन हो गया। अवनी और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना समय गंवाए हवेली से बाहर भाग निकले। जब उन्होंने मुड़कर देखा, तो हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। वह एक टूटी फूटी खंडहर में बदल चुकी थी, जैसे सदियों से वहां कोई ना रहा हो। क्या वह सब कुछ सच था या सिर्फ एक भ्रम? यह राज अब भी अनसुलझा था। समाप्त।